गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो फिर वही बात, ये पहला क्वेश्चन वो एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है। ये फिल इन द ब्लैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आवे, आप अपने लेवल की बात को देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय हैज अनाउंस्ड, घोषणा किया है दैट स्टूडेंट्स कैन, छात्र द बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस, 2 बार बोर्ड परीक्षा। तो बउआ जब ही यहां पे आया तो मेरा ऑप्शन है टेक है, पार्टिसिपेट है, गिव है और गेट है। गौर करने वाली बात, कहता शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, तो घोषणा किया है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, छात्र कैन, सकते हैं क्या चीज, 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत 2 टर्म है, 2 टर्म क्या, तो किसी को पता है 2 टर्म क्या, तो आप में से वो 99% आदमी को ये बात पता नहीं होगा कि क्या चीज। तो एक टर्म आता है गिव द एग्जाम, गिव द एग्जाम, गिव द एग्जाम। ये गिव द एग्जाम का मतलब क्या, तो बउआ कहता है परीक्षा लेना। ध्यान से, गिव है, गिव मतलब देना, यहां पे गिव द एग्जाम का मतलब परीक्षा लेना। गिव द एग्जाम, गिव द टेस्ट, परीक्षा लेना, परीक्षा लेना। अब परीक्षा कौन लेगा, तो बउआ कोई क्या लेगा परीक्षा, तो कोई एग्जामिनर न लेगा, कोई टीचर न लेगा परीक्षा। तो जब भी गिव द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या होगा, परीक्षा लेना। फिर से गिव द एग्जाम का अर्थ क्या, परीक्षा लेना। जैसे हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, तो ये परीक्षा लेना, हम परीक्षा ले रहे हैं आपका। लास्ट वाला हरा झंडी, हरा हरा पहन के आया है बउआ, तो कहता है गिव द एग्जाम, परीक्षा लेना। अब उसके बाद यहीं पे आता है टेक द एग्जाम या टेक द टेस्ट। अब ये क्या, तो इसका अर्थ होता है परीक्षा देना, परीक्षा देना। तो परीक्षा कौन देगा, तो कोई स्टूडेंट देगा ना, कोई कौन देगा, तो कोई कैंडिडेट देगा ना, कोई कौन देगा, तो एग्जामिनी देगा ना। मतलब समझना क्या है, गिव है तो लेना, उल्टा हो रहा है, टेक है तो देना। तो आपको याद क्या रखना है, गिव द एग्जाम परीक्षा लेना, टेक द एग्जाम परीक्षा देना। जैसे छोटा सा एक बात, क्या मान लो यहां पे कोई क्या, यहां पे कोई टीचर, ये टीचर, अब ये टीचर, जैसे हम टीचर और आप लोगों का परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पे ये स्टूडेंट, यहाँ पे ये बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारा ये स्टूडेंट, ये बहुत सारा स्टूडेंट। तो ये टीचर, टीचर और यहां पे ये क्या बउआ, ये स्टूडेंट। अब टीचर क्या, तो टीचर क्या करेगा, परीक्षा लेगा ना, तो टीचर के लिए क्या आएगा, गिव द, क्या चीज, गिव द एग्जाम। और स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, तो क्या आएगा, टेक द एग्जाम। गिव द एग्जाम परीक्षा लेना, टेक द एग्जाम क्या, परीक्षा देना। चलिए अब यहां पे कहते हैं, कहता क्या है, कहता है शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है छात्र 2 बार बोर्ड परीक्षा, तो क्या कर सकते हैं, तो छात्र है, बोर्ड परीक्षा, तो परीक्षा देने वाली बात ना। तो परीक्षा देने के सेंस में क्या होता है, क्या होता है, तो ये गिव नहीं, क्या जाएगा, टेक द एग्जाम, टेक द एग्जाम। आंसर क्या चला गया, ए। आंसर सीट में क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर ये बात, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात याद रखना होगा कि गिव द एग्जाम और टेक द एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर कीजिए।
चलिए, ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है बउआ। एक ही क्वेश्चन में ये दो दो खाली स्थान, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ये भी क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो बउआ आपको जब दो बात पता रहेगा तभी आपसे ये क्वेश्चन बनने वाली बात। तो सवाल है सर क्या बात, तो पहला खंड में क्या बात लगेगा और दूसरा में क्या लगेगा। तो पहले तो ये बात पता रह कहता है शी वाज सो बिजी, वह कोई लड़की, कहता है बहुत ज्यादा, कहता वह कोई लड़की इतना व्यस्त थी राइटिंग, लिखने उखने में, कि when the maid came, जब नौकरानी आई। तो क्या बात, तो आपको सबसे पहला बात पता होना चाहिए कि बउआ जब कोई आदमी किसी मामले में, कहता क्या, जब कोई आदमी किसी मामले में क्या हो, अल्हर हो, क्या हो, अल्हर हो, अल्हर हो, क्या हो, विशेषज्ञ हो, कहता जब कोई आदमी किसी मामले में अल्हर हो, विशेषज्ञ हो, धीमा हो, तेज हो, धीमा हो, तेज हो, यहीं पे बउआ व्यस्त, व्यस्त हो, यहीं पे क्या, चालाक हो, यहीं पे क्या, बेईमान हो, यहीं पे क्या, ईमानदार हो। तो कहता है जब कोई आदमी किसी मामले में, किसी चीज में अल्हर हो, अल्वर्टाइज्ड, अल्हर हो, अल्हर हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो, धीमा हो, तेज हो, व्यस्त हो, चालाक हो, बेईमान हो, ईमानदार हो, इसी को ये क्या, सुस्त हो, तब क्या, तो कहता है बउआ इस स्थिति में जिरंड के पहले किसका प्रयोग, तो नॉर्मली इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन सा प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन। तो सवाल उठा सर जिरंड का मतलब क्या, तो बउआ ये V1 प्लस ING क्या, V4 क्रिया का चौथा रूप। जैसे हम रीडिंग बोल दे, जैसे हम क्या राइटिंग बोल दे, जैसे हम यहां पे सिंगिंग बोल दे। हमने कहा क्या, हमने कहा क्या, तो हमने कहा ही इज फास्ट, वह तेज है, ही इज फास्ट, ही इज फास्ट इन क्या चीज, राइटिंग। कहता है वह तेज है क्या चीज में, लिखने में, तो राइटिंग V4 ये क्या, जिरन। तो हम क्या बोले, जब कोई आदमी किसी चीज में तेज हो तो वह तेज है क्या चीज में, लिखने में। तो कहता जिरंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन, इन। कौन सा प्रीपोजिशन, इन। कहता है सी इज बिजी, डाउट 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 सिंगिंग, वह व्यस्त है क्या चीज में, गाने में। तो यहां पे क्या, इन। वह व्यस्त, व्यस्त है क्या चीज में, गाने में। तो V4 ये क्या चीज है, जिरन। तो जिरंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन, ये इन। तो कहा क्या, आपको याद क्या रखना है, तो जब कोई आदमी किसी मामले में अल्लर हो, तेज हो, विशेषज्ञ हो, चालाक हो, धीमा हो, सुस्त हो, बेईमान हो, ईमानदार हो, तो क्या, तो जिरंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। क्लियर है ये बात। दूसरा बात क्या, दूसरा बात क्या, तो बउआ जब इधर बढ़े तो केम पे नजर पड़ा, तो केम का मेन वर्ड क्या, केम का मेन वर्ड क्या, तो बउआ केम का मेन वर्ड ये कम ना। तो बउआ कम मतलब आप लोग आना समझते हैं, बिल्कुल आना ही होता है, लेकिन इसी का जब फ्रेजल वर्ब की बात करें, फ्रेजल वर्ब, तो उसके अर्थ में अंतर होते चला जाता है। अब यहीं पे कम के साथ अगर टू लग जाए, टू, तो इसका अर्थ क्या, तो कम के साथ अगर टू लगेगा तो होश में आने वाली बात,
होश में आना। कोई आदमी बेहोश हो गया, मान लो एक्सीडेंट हुआ और कोई आदमी गिर जाए, अब उसको 2-3 घंटे के बाद होश आवे, तो ये होश में आना। तो कम टू का मतलब क्या? अगर कम टू कहीं पे आ गया, कम के बाद टू, तो ये फ्रीजल वर्ब, इसका अर्थ होता है होश में आना। जैसे हम बोले ही केम टू आफ्टर 3 hours ऑफ एक्सीडेंट। कहता है वह क्या चीज में आया? होश में आया। कितने घंटों के बाद? 3 घंटों के बाद। क्या चीज में? तो एक्सीडेंट के 3 घंटों के बाद। तो आपको याद क्या रखना है? कम टू का अर्थ क्या होगा? तो होश में आना। क्या रखना है यार? कम टू, होश में आना। फिर यही बात कम के साथ अगर बाय आ जाता है, बाय, तब क्या? तो कम के साथ जब ही बाय आएगा तो कहता है प्रयास से प्राप्त करना, किसी चीज को कोशिश करके प्राप्त करने वाली बात। जैसे यहीं पे हम लोग याद क्या करेंगे? कम बाय, तो कहता है प्रयास से क्या करना? प्राप्त करना, प्राप्त करना। कहता है ही कैन कम बाय ए जॉब। कहता है वह प्रयास से एक जॉब प्राप्त कर सकता है। इसी में बउआ क्या कह रहा है? कम के साथ जब अप आ जाएगा तब क्या? तो कहता है प्रस्तुत होना, उठना, कोई सवाल जवाब उठने वाली बात, कोई सवाल जवाब उठने वाली बात। कहता है किधर लिखे? तो यहां पे बउआ, यहां पे वो दे दिया कम अप। तो कहता है प्रस्तुत होना या उठना। तो क्या चीज उठना? तो कोई सवाल, कोई क्वेश्चन उठने वाली बात। जैसे हम कहते हैं यहीं पे हमने कहा जैसे नो क्वेश्चन हैज कम अप ये। कहता है कोई क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं है। फिर यहीं पे वह कम इन का मतलब क्या? कम इन का मतलब क्या? तो बउआ जैसा कि आप जानते हैं, कम इन इधर लिखते हैं, कम इन अंदर आना। अंदर आना मतलब क्या? इंटर ए रूम वाली बात, इंटर ए रूम, कोई रूम में प्रवेश करने वाली बात, कम इन। हमने कहा किधर लिखे? हमने कहा आई आस्क्ड हिम टू कम इन। मैंने उससे कहा अंदर आने के लिए, कम इन, अंदर आने वाली बात। अब तो पहले तो इतना बात याद रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है शी वॉज सो बिजी राइटिंग। कहता है वह इतना व्यस्त थी, क्या चीज में? लिखने में। तो ये भी फोर जिरंद ना। तो कहता है वह व्यस्त थी लिखने में। तो कहता है जब कोई व्यस्त हो तो जिरंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन? इन। तो पहला खाली स्थान में इन आना चाहिए भाई, इन। फिर कहता क्या है भाई कि when, कहता वह इतना ज्यादा व्यस्त थी लिखने में कि when the maid, कहता जब नौकरानी आई, she did not hear her, कहता वह उसे सुन नहीं पाई। तो जब नौकरानी आई तो कहां आई? तो अंदर आई ना, रूम में आई ना। तो यहां पे बउआ केम के बाद क्या? इन। नौकरानी आएगी घर में, लिखेगा कोई बैठ के घर में, जब नौकरानी आई यहां पे भी इन। तो दोनों, पहला वाला में भी इन आएगा और दूसरा वाला में भी इन, कम इन, अंदर आने के सेंस में। यहाँ पे होश में आने वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रयास वाली बात भी नहीं, यहाँ पे उठने वाला बात भी नहीं, यहाँ पे क्या? अंदर आने वाली बात। तो यहाँ पे भी दोनों खाली स्थान में इन आएगा। अब इसमें इन आया, इसमें भी इन आया, तो आंसर क्या? फिर इसका भी आंसर ए चला गया। आंसर में क्या जाएगा? ए। तो फिर वही बात हुआ, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझे और जो बात निकल के आए वो याद रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। बस पढ़िए बुआ, अच्छे से पढ़िए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।